जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपीडब्ल्यूएससी एएनएम का एग्जाम देने जा रहे तो ये आज 200 प्रश्नों की महामैराथन वीडियो होने वाली है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, ताकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत ना करके आए। तो चलिए हम आज ताबड़तोड़ रिवीजन करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? टीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। तीसरा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर हो जाएगा सही उत्तर। ओआरएस का पूरा नाम क्या है? तो ओआरएस का पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसका राइट आंसर होगा। पांचवा है, एचआईवी वायरस मुख्यतः किस प्रकार आक्रमण करता है? एचआईवी वायरस मुख्यतः किस प्रकार आक्रमण करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। क्या होगा? तो डब्ल्यूबीसी इसका राइट आंसर होगा। किस पर आक्रमण करता है एचआईवी वायरस? तो एचआईवी वायरस जो है ये डब्ल्यूबीसी पर आक्रमण करता है, जरूर याद रखेंगे। गर्भावस्था की सामान्य अवधि होती है, गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा 280 दिन। कितना? तो गर्भावस्था की सामान्य अवधि 280 दिन होती है। नवजात शिशु का सामान्य वजन, तो जब पूछा जाएगा आपसे कि नवजात शिशु का सामान्य वजन तो कितना हो जाएगा? 2.5 से 3.5 केजी, इसका सही उत्तर होगा। अगला है, प्रसव के बाद प्रथम टीका कौन सा दिया जाता है? प्रसव के बाद प्रथम टीका दिया जाता है बीसीजी। क्या दिया जाता है? तो प्रसव के बाद प्रथम टीका बीसीजी दिया जाता है, याद रखेंगे। स्तनपान कब तक केवल मां का दूध देना चाहिए? क्या होगा? तो स्तनपान कब तक केवल मां का दूध देना चाहिए? सही उत्तर इसका क्या लगाएंगे आप? तो 6 माह लगाएंगे। कब तक? तो 6 माह इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव कहलाता है। प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव क्या कहलाता है? तो पीपीएच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो पीपीएच। अगला है, विटामिन ए की कमी से होता है, तो पता है आपको रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी, विटामिन सी, वेरी वेरी विटामिन बी, तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। विटामिन सी की कमी से पता है आपको, हमने आपको अभी बताया, स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से क्या होगा? तो स्कर्वी होगा। प्रोटीन की कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वासिकोर भी हो जाता है, मरास्मस भी होता है, तो आप दोनों लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो क्वासिकोर, मरास्मस आप दोनों लगाएंगे, याद रखेंगे। अगला है, कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होगा। क्या? तो कैल्शियम की कमी से क्या होगा? तो सही उत्तर आप लगाएंगे रिकेट्स। आयोडीन की कमी से, तो आयोडीन की कमी से क्या लगाएंगे? तो आयोडीन की कमी से लगाएंगे गंडमाला। क्या लगाएंगे? तो आयोडीन की कमी से गंडमाला लगाएंगे। पल्स पोलियो कार्यक्रम किस आयु वर्ग के लिए है? पल्स पोलियो कार्यक्रम किस आयु वर्ग के लिए है? तो 0 से 5 वर्ष। पल्स पोलियो कार्यक्रम किस आयु वर्ग के लिए है? तो 0 से 5 वर्ष। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो निवेदन है आप सभी से, आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दें, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर प्रयास कर सकें। तो अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं सेशन आपको कैसा लगा। प्रश्न है कि जननी सुरक्षा योजना संबंधित है, जननी सुरक्षा योजना संबंधित है गर्भवती महिलाओं से। किससे? तो जननी सुरक्षा योजना गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य हो जाएगा पूर्ण टीकाकरण। क्या होगा? तो मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है पूर्ण टीकाकरण। राष्ट्रीय पोषण मिशन को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पोषण मिशन को कहेंगे पोषण अभियान। क्या कहेंगे? तो पोषण अभियान कहेंगे। आयुष्मान भारत योजना का लाभ है, तो आयुष्मान भारत योजना का जो लाभ है ये 5 लाख तक है। कितना होगा? तो 5 लाख सही उत्तर होगा। एडम का कार्य जन स्वास्थ्य क्या होगा? अब हम प्रश्न किससे पूछने जा रहे हैं? तो एएनएम का कार्य और जन स्वास्थ्य टॉपिक है। पूछा गया है कि एएनएम का पूरा नाम क्या है? एएनएम का पूरा नाम हो जाएगा क्या? तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, इसका सही उत्तर होगा। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी सही उत्तर होगा। अगला है, उपकेंद्र किसके अंतर्गत आता है? उपकेंद्र किसके अंतर्गत आता है? तो पीएचसी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो उपकेंद्र आता है पीएचसी के अंतर्गत, जरूर याद रखेंगे। अगला है, परिवार नियोजन में आईयूसीडी का उदाहरण है। परिवार नियोजन में आईयूसीडी का उदाहरण हो जाएगा कॉपर टी। क्या होगा? तो परिवार नियोजन में आईयूसीडी का उदाहरण कॉपर टी है।
सुरक्षित पेयजल का सबसे अच्छा तरीका, सुरक्षित पेयजल का सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा उबालना। क्या लगाएंगे? तो उबालना इसका राइट आंसर होगा। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर, तो मलेरिया फैलाने वाला मच्छर एनाफ्लीज है। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर एनाफ्लीज हो जाएगा। भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय है, क्या होगा? तो राइट आंसर इसका आप क्या लगाएंगे? राइट आंसर लगाएंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। क्या भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय, तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। कहां पर? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय आप लगाएंगे जिनेवा में। अगला है, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताना है कि भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन में नहीं है, याद रखेंगे 16 मार्च। कब? तो 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। आपसे पूछा जाए कि 19 नवंबर को तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है, शौचालय दिवस भी मनाया जाता है, तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। अगला है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान किससे संबंधित है? एनीमिया मुक्त भारत अभियान संबंधित है पुरुष, महिलाएं, बच्चे, तो सभी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो सभी। अगला है, स्वास्थ्य का अधिकार किस अनुच्छेद से जुड़ा है? स्वास्थ्य का अधिकार जुड़ा है अनुच्छेद 21 से। किससे? तो अनुच्छेद 21 से। इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव किससे होगा? तो इंसुलिन का स्राव होता है अग्न्याशय से। किससे? तो इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय से होता है। टेटनस का टीका है जीवाणु, विषाणु, टॉक्साइड या फिर एंटीबॉडी। तो टेटनस का टीका हो जाएगा टॉक्साइड। क्या होगा? तो टॉक्साइड राइट आंसर होगा। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना? तो रक्त का पीएच मान 7.4। डेंगू फैलाने वाला मच्छर, तो डेंगू फैलाने वाला मच्छर हो जाएगा एडीज। क्या होगा? तो डेंगू फैलाने वाला मच्छर एडीज हो जाएगा। टीबी की जांच होती है, टीबी की जांच होती है, तो क्या होगा सही उत्तर? स्पुटम टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एएनसी का अर्थ है, एएनसी का अर्थ क्या है? एएनसी का अर्थ आपको बताना है कि एएनसी का अर्थ क्या होगा। एएनसी का अर्थ है क्या? तो एंटीनल केयर हो जाएगा। क्या? तो एंटीनेटल केयर होगा। क्या? तो एंटीनेटल केयर इसका राइट आंसर होगा। प्रसव के बाद देखभाल कहलाती है, प्रसव के बाद देखभाल क्या कहलाएगी? तो पीएनसी होगा। क्या? तो पीएनसी। स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, तो स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ 2014 में। कब? तो 2014 में। अगला है, मानव हृदय में कच्छों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में कच्छों की संख्या 4 है। कितनी? तो मानव हृदय में कच्छों की संख्या 4 है। खसरा रोग होता है, खसरा रोग किससे होगा? तो खसरा रोग वायरस से। किससे? खसरा रोग वायरस से होता है। कुपोषण का सबसे बड़ा कारण, तो कुपोषण का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? गरीबी या शिक्षा संक्रमण। से उत्तर हो जाएगा सभी। अगला है, सुरक्षित गर्भपात अधिनियम कब लागू हुआ? सुरक्षित गर्भपात अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो 1971 में। कब? तो सुरक्षित गर्भपात अधिनियम 1971 में लागू हुआ। अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जितनी पीडीएफ है आपको वहीं प्रोवाइड करवाया जाएगी, और वहां हम जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए वो क्विज के माध्यम से डाल रहे हैं, तो जाकर के ज्वाइन हो जाना है और देखना है। कल ये प्रश्न हमने डाला था, सुरक्षित गर्भपात अधिनियम, अगर आप ज्वाइन होंगे तो आप जरूर देखे होंगे और सही उत्तर क्लिक करेंगे। हमने बताया था कल की जो हमने डाला था वहां पर प्रश्न की सुरक्षित गर्भपात अधिनियम जो लागू हुआ था कब? तो 1971 में। कब? तो 1971 में। नवजात को पहला स्नान कब देना चाहिए? नवजात को पहला स्नान कब देना चाहिए? तो 24 घंटे बाद। कब? तो नवजात को पहला स्नान देना चाहिए 24 घंटे बाद। राष्ट्रीय एनीमिया नियंत्रण दिवस, तो राष्ट्रीय एनीमिया नियंत्रण दिवस 15 मई को। कब? तो राष्ट्रीय एनीमिया नियंत्रण दिवस 15 मई। परिवार नियोजन का अस्थायी साधन, परिवार नियोजन का अस्थायी साधन कॉपरेटिव है। क्या है? तो अस्थायी साधन है कॉपरेटिव। मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग है, तो मानव शरीर में पानी की मात्रा जो लगभग होता है ये कितना? तो 60% राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रसव पीड़ा का पहला चरण कहलाता है, तो प्रसव पीड़ा का पहला चरण डायलेशन कहलाएगा। क्या? तो प्रसव पीड़ा का पहला चरण डायलेशन कहलाता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा में शामिल है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या फिर सभी। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा में क्या शामिल है? तो सही उत्तर लगाएंगे शारीरिक भी है, मानसिक भी, सामाजिक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सभी। विटामिन डी प्राप्त होता है, तो विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है? आपको पता है कि विटामिन डी सूर्य से भी प्राप्त होता है। किससे? तो धूप, इसका धूप दिया हुआ है ऑप्शन में। क्या लगाएंगे? तो धूप लगाएंगे। क्या? तो धूप। रक्त समूह ओ को कहते हैं, रक्त समूह ओ को क्या कहेंगे? तो रक्त समूह ओ को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या कहते हैं? तो रक्त समूह ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अगला है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग आप बताएंगे। क्या बताएंगे? तो शरीर का तापमान
नियंत्रित करने वाला भाग क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस होगा। क्या होगा? तो हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो हाइपोथैलेमस जरूर याद रखेंगे कि शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग तो क्या लगाएंगे? तो हाइपोथैलेमस लगाएंगे, आपको पता है। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेप से कहां पाई जाती है? तो कान में। बीपी मापने का यंत्र कहलाता है। तो बीपी मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो स्फेग्मोमैनोमीटर हो जाएगा। अगला है सामान्य रक्तचाप होता है। सामान्य रक्तचाप होता है, कितना होगा? तो 120 से 80 हो जाएगा, जरूर याद रखेंगे। शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। तो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन होगा। क्या? तो सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला है मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि होती है। मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि जो होती है ये 28 दिन होती है। कितने दिन? तो 28 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय का आकार नाशपाती के समान होता है। सही गलत कभी कभी कहना कठिन, तो बताएंगे आपके गर्भाशय का आकार नाशपाती के समान होता है। सही है या फिर गलत है? तो गर्भाशय का जो आकार होता है ये सही है। किसके आकार का होता है? तो नाशपाती के। गर्भावस्था में आयरन फोलिक टैबलेट दी जाती है। सही उत्तर हो जाएगा 180। कितनी? तो 180। गर्भ में शिशु को पोषण मिलता है। गर्भाशय से, प्लेसेंटा से, गर्भनाल से, या फिर वी और सी। तो बताएंगे आपके गर्भाशय में, गर्भ में शिशु को पोषण मिलता है। तो वी और सी लगाएंगे। क्या? तो प्लेसेंटा से भी और गर्भनाल से भी। तो डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। क्या होगा? तो डी होगा। सुरक्षित प्रसव का सबसे अच्छा स्थान घर, उपकेंद्र, अस्पताल, कहीं भी। तो सुरक्षित प्रसव का सबसे अच्छा जो स्थान है ये अस्पताल है। क्या है? तो अस्पताल है, आपको पता है। नवजात शिशु की श्वसन दर होती है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 60, 60 से 80। तो नवजात शिशु को जो श्वसन दर होती है कितनी होगी? तो 30 से 60। कितनी? तो 30 से 60। जन्म के बाद पहला दूध कहलाता है। जन्म के बाद पहला दूध क्या कहलाता है? तो कोलेस्ट्रम कहलाएगा। क्या? तो कोलेस्ट्रम इसका राइट आंसर होगा। शिशु में निमोनिया की पहचान है धीमी सांस, तेज सांस, नींद, या फिर रोना। तो शिशु में निमोनिया की पहचान क्या है? तेज सांस है। क्या है? तो तेज सांस है। अगला है जन्म के समय बच्चे को कौन सा टीका दिया जाता है? तो जन्म के समय बच्चे को कौन सा टीका दिया जाता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ओपीवी और क्या? तो आप लगाएंगे बीसीजी भी दिया जाता है। तो वी और सी दोनों लगाएंगे, डी ऑप्शन लगाएंगे। क्या? तो वी और सी दोनों। कुपोषित बच्चे की पहचान है। कुपोषित बच्चे की पहचान क्या है? तो कुपोषित बच्चे की पहचान है सूजन, दुबलापन, वजन कम, सभी लगाएंगे। अगला है एनआरएचएम का पूरा नाम क्या है? एनआरएचएम का जो पूरा नाम हो जाएगा ये क्या होगा? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होगा। क्या? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? तो सही उत्तर लगाएंगे 2013 में। कब? तो 2013। अगला है टीबी नियंत्रण कार्यक्रम कहलाता है। तो टीबी नियंत्रण कार्यक्रम क्या कहलाता है? तो आरएनटीसीपी इसका राइट आंसर हो। क्या? तो आरएनटीसीपी। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है। तो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम क्या हो जाएगा? एनएसीपी। क्या? तो एनएसीपी राइट आंसर होगा। आईसीडीएस कार्यक्रम संबंधित है। आईसीडीएस जो कार्यक्रम है ये संबंधित है किससे? तो बच्चे व महिलाएं से। किससे? तो बच्चे व महिलाएं से। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है, याद रखेंगे। दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर होता है? दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर होता है? तो ए होगा। क्या? तो ए लगाएंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट है हरी सब्जियों में पाया जाता है आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम। तो हरी सब्जियों में आयरन पाया जाएगा। क्या? तो आयरन। संतुलित आहार में शामिल नहीं है। तो संतुलित आहार में शामिल नहीं है नशा। क्या नहीं शामिल है? तो नशा। बाकी प्रोटीन, वसा, विटामिन आपको पता है ये संतुलित आहार है, लेकिन नशा इसमें शामिल नहीं है। वीएमआई का पूरा नाम, बीएमआई का पूरा नाम है बॉडी मास इंडेक्स हो जाएगा। बीएमआई का पूरा नाम बॉडी मास इंडेक्स। मलेरिया परजीवी है। तो मलेरिया परजीवी है, क्या होगा? प्रोटोजोआ। क्या? तो प्रोटोजोआ। हैजा रोग फैलता है। हैजा रोग फैलता है किससे? तो पानी से। किससे? तो पानी से। टाइफाइड का कारण क्या है? तो टाइफाइड का कारण हो जाएगा, क्या लगाएंगे? तो बैक्टीरिया लगाएंगे। क्या? तो बैक्टीरिया सही उत्तर होगा। टीबी का जीवाणु खोजा था। तो टीबी का जीवाणु किसने खोजा था? टीबी का जीवाणु खोजा था रॉबर्ट कोच ने। किसने? टीबी का जीवाणु खोजा था रॉबर्ट कोच ने। कोरोना वायरस प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है कोरोना वायरस? तो ये प्रभावित करता है फेफड़ों को। किसको? तो फेफड़ों को। एएनएम का मुख्य कार्य क्या है? तो एएनएम का मुख्य कार्य हो जाएगा टीकाकरण, डिलीवरी, स्वास्थ्य शिक्षा, आप लगाएंगे सभी। अगला है
गृह भ्रमण का उद्देश्य टीकाकरण, जागरूकता, देखभाल या फिर सभी। तो गृह भ्रमण का जो उद्देश्य होता है ये टीकाकरण भी होता है, जागरूकता भी होता है, देखभाल भी होता है, तो आप सही लगाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य, तो स्वास्थ्य शिक्षा का जो उद्देश्य है क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा रोग रोकथाम। क्या, तो रोग रोकथाम। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो संख्या है 20 से 30 गांव। क्या, 20 से 30 गांव। अगला है एक उपकेंद्र की जनसंख्या, तो एक उपकेंद्र की जो जनसंख्या होती है ये क्या होती है, तो एक उपकेंद्र की जो जनसंख्या होगी ये 5000। कितनी, तो 5000। प्रश्न है कि भारत का पहला महिला डॉक्टर, तो भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी, तो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी आनंदीबाई जोशी। कौन, तो आनंदीबाई जोशी। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब, तो 7 अप्रैल को। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब, तो 1 दिसंबर को। रक्तदान दिवस, तो रक्तदान दिवस मनाया जाएगा कब, तो 14 जून को। कब, तो 14 जून को। भारत का संविधान कब लागू हुआ, प्रश्न से आपके एग्जाम में आना नहीं चाहिए, इसको हम छोड़ते हैं। हृदय का सामान्य धड़कन दर, तो हृदय का सामान्य धड़कन दर जो हो जाएगा ये 60 से 80। कितना, तो 60 से 80। हृदय का सामान्य धड़कन दर जो है ये 60 से 80 है। रक्त का थक्का बनता है, तो रक्त का थक्का किससे बनता है, रक्त का थक्का बनता है प्लेटलेट से। किससे, तो प्लेटलेट्स इसका राइट आंसर होगा। रक्त का थक्का कौन बनाता है, तो प्लेटलेट्स। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है, तो गुर्दे का जो मुख्य कार्य हो जाएगा ये रक्त शोधन होगा। क्या, तो रक्त शोधन होगा। पेशाब का निर्माण होता है, पेशाब का निर्माण होता है किससे, तो गुर्दा से। किससे, तो गुर्दा होगा राइट आंसर। आंख का रंग निर्धारित करता है, तो आंख का रंग निर्धारित करता है आयरिस। क्या होगा, तो आयरिस होगा। हड्डियों की संख्या वयस्क में कितनी होती है, तो वयस्क में हड्डियों की जो संख्या है 206। शिशु में अगर पूछा जाए तो 300। कितनी है, तो 300। वयस्क में 206 लगाएंगे। दांतों की संख्या वयस्क में कितनी होती है, दांतों की संख्या वयस्क में क्या लगाएंगे, तो 32 लगाएंगे। क्या, तो 32 राइट आंसर होगा। मानव में सबसे मजबूत मांसपेशी, तो मानव में सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़ा का है। मस्तिष्क का वजन होता है, मस्तिष्क का वजन 1.4 केजी। कितना, तो 1.4। जीवन रक्षक विटामिन कहलाता है, जीवन रक्षक विटामिन क्या कहलाता है, तो विटामिन डी। क्या, तो विटामिन डी। मानव रक्त का लाल रंग किससे होता है, मानव रक्त का लाल रंग किससे होता है, हीमोग्लोबिन से। किससे, तो हीमोग्लोबिन से। श्वसन का मुख्य अंग क्या हो जाएगा, तो श्वसन का मुख्य अंग फेफड़ा है। क्या, तो फेफड़ा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा है ये 5 से 6 लीटर। कितनी, तो 5 से 6 लीटर। हृदय का बायां भाग शुद्ध भेजता है, हृदय का बायां भाग शुद्ध रक्त भेजता है। क्या लगाएंगे, तो शरीर को। किसको, तो शरीर को। श्वसन दर बढ़ने का कारण, तो श्वसन दर बढ़ने का कारण है बुखार, व्यायाम, संक्रमण। आप डी लगाएंगे। अगला है गर्भावस्था में बीपी बढ़ना कहलाता है, गर्भावस्था में बीपी बढ़ना क्या कहलाएगा, तो ये प्री एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया। गर्भावस्था की पुष्टि का हार्मोन, गर्भावस्था की पुष्टि का हार्मोन है HCG। क्या है, तो HCG। प्रसव के बाद गर्भाशय सिकुड़ने में सहायक है, तो प्रसव के बाद गर्भाशय सिकुड़ने में सहायक की बात करेंगे तो ऑक्सीटोसिन। क्या होगा, तो ऑक्सीटोसिन। सामान्य प्रसव में शिशु की स्थिति, सामान्य प्रसव में शिशु की स्थिति जब बताएंगे आप तो सेफेलिक लगाएंगे, तो सेफेलिक। गर्भावस्था में टिटनेस के कितने टीके जो है, तो गर्भावस्था में टिटनेस के कितने टीके, तो कितने टीके लगाए जाते हैं, तो याद रखेंगे 2। कितने, तो 2। नवजात का पहला रोना दर्शाता है, नवजात का पहला रोना दर्शाता है श्वसन प्रारंभ। जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान कहलाता है, जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान क्या कहलाता है, तो शीघ्र स्तनपान। शिशु में दस्त का मुख्य खतरा, शिशु में दस्त का जो मुख्य खतरा है ये क्या होगा, तो निर्जलीकरण। क्या, तो निर्जलीकरण। शिशु मृत्यु दर मापती है कितने वर्ष तक, तो याद रखेंगे कितना होगा, तो लगाएंगे आप 0 से 1 वर्ष। कितना, तो 0 से 1 वर्ष। नवजात को विटामिन के क्यों दिया जाता है, नवजात को विटामिन के दिया जाता है खून जमाने के लिए। मरासमस में मुख्य लक्षण, तो मरासमस में मुख्य लक्षण है अत्यधिक दुबलापन। क्वासिकोर पाया जाता है, क्वासियोकोर जो पाया जाता है ये पाया जाता है सूजन। क्या हो जाएगा, तो सूजन। गर्भवती महिला को अतिरिक्त कैलोरी कितनी, तो बात करेंगे तो सही उत्तर आप लगाएंगे 350। कितनी, तो 350।
प्रोटीन का मुख्य स्रोत जो है, तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत दाल हो जाएगा। क्या? तो दाल होगा। संतुलित आहार का उद्देश्य, तो संतुलित आहार का जो उद्देश्य क्या होगा, तो वजन बढ़ाना, रोग रोकना, ऊर्जा व पोषण, तो सभी लगाएंगे। डायरिया में पहला उपचार, तो डायरिया में पहला उपचार क्या होगा, ORS होगा। डायरिया में पहला उपचार ORS होगा। खसरा का टीका दिया जाता है, खसरा का टीका दिया जाता है 9 माह पर। कब? तो 9 माह। टीबी का पूर्ण उपचार अवधि, तो टीबी का पूर्ण उपचार अवधि जो है ये 6 माह है। कितनी है? तो 6 माह है। हेपेटाइटिस बी फैलता है, हेपेटाइटिस बी फैलता है रक्त से। किससे? तो रक्त से। मलेरिया बुखार का अंतराल, तो मलेरिया बुखार का जो अंतराल है हर दूसरे दिन क्या होगा, तो हर दूसरे दिन। मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ, मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ 2014 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में। तो क्या होगा, तो लगाएंगे आप। मुफ्त दवा भी मिलती है, मुफ्त जांच भी होता है, मुफ्त परिवहन भी होता है, तो सभी लगाएंगे। परिवार नियोजन दिवस, तो परिवार नियोजन दिवस 11 जुलाई। क्या? तो 11 जुलाई राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहलाता है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKS के। क्या? तो RKS के। आयुष्मान भारत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या होगा, तो सही उत्तर आप लगाएंगे दोनों। कौन सा? तो उपकेंद्र और PHC। ANM द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर, ANM द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर ANC भी होगा। PNC टीकाकरण, तो सही उत्तर लगाएंगे सभी। सुरक्षित पेयजल में क्लोरीन की मात्रा, सुरक्षित पेयजल में जो क्लोरीन की मात्रा होती है 0.5 ppm। घरेलू कचरे का निस्तारण, तो घरेलू कचरे का निस्तारण क्या कहलाएगा, कंपोस्ट कहलाएगा। क्या? तो कंपोस्ट। स्वास्थ्य शिक्षा सर्वोत्तम माध्यम, तो स्वास्थ्य शिक्षा का जो सर्वोत्तम माध्यम है, ये पोस्टर भी होगा, भाषण भी होगा, प्रदर्शन भी होगा, तो सभी लगाएंगे। प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है, तो प्राथमिक रोकथाम का जो उदाहरण है ये टीकाकरण होगा। क्या होगा? तो टीकाकरण। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, तो भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर। क्या होगा? तो 1 से 7 सितंबर। रक्त समूह AB कहलाता है, रक्त समूह AB कहलाता है। यूनिवर्सल रिसीवर क्या कहलाएगा, तो यूनिवर्सल रिसीवर। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी क्या है, तो फीमर है। WHO की स्थापना, तो WHO की स्थापना 1948 में। WHO की स्थापना कब, तो 1948 में। भारत में एनीमिया का सबसे सामान्य कारण, तो भारत में एनीमिया का जो सबसे सामान्य कारण है ये क्या है, तो सही उत्तर होगा आयरन की कमी। क्या? तो सही उत्तर होगा आयरन की कमी। मानव में सबसे अधिक ऊर्जा देता है, मानव में सबसे अधिक ऊर्जा कौन देगा, तो वसा होगा। क्या? तो वसा होगा। अगला है पोलियो रोग होता है, पोलियो रोग होता है वायरस से। किससे? तो वायरस से। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान क्या हो जाएगा, तो एल्वियोली। क्या? तो एल्वियोली। परिवार नियोजन का स्थायी तरीका, तो परिवार नियोजन का स्थायी तरीका है वेस्कोटॉमी। क्या? तो वेस्कोटॉमी इसका राइट आंसर होगा। स्वास्थ्य सेवाओं का पहला स्तर, तो स्वास्थ्य सेवाओं का पहला स्तर क्या है, तो स्वास्थ्य सेवाओं का पहला स्तर हो जाएगा उपकेंद्र। क्या होगा, तो उपकेंद्र। मानव में सामान्य एचबी स्तर महिला का जो होता है कितना होता है, तो 12 से 14 ग्राम प्रति डेल। कितना, तो 12 से 14 ग्राम प्रति डेल। ओआरएस का उपयोग, तो ओआरएस का उपयोग किसमें किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा दस्त में। किसमें, दस्त में। स्वस्थ भारत मिशन कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष, तो स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम का जो लक्ष्य वर्ष था ये कितना था, तो बात करेंगे तो सही उत्तर होगा 2019। क्या, तो 2019। एनीमिया मुक्त भारत में लक्षित समूह, तो एनीमिया मुक्त भारत में लक्षित समूह जो है किशोर भी है, गर्भवती भी है, बच्चे भी हैं, तो आप सभी लगाएंगे। स्वास्थ्य का व्यापक अर्थ होता है, स्वास्थ्य का जो व्यापक अर्थ होता है ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। अगला है मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी जांघ की हड्डी हो जाएगी। श्वसन का नियंत्रण केंद्र, तो श्वसन का नियंत्रण केंद्र हो जाएगा मेडुला, श्वसन का नियंत्रण केंद्र मेडुला हो जाएगा। शरीर में यूरिया बनता है, शरीर में यूरिया बनता है लीवर का, क्या होगा सही उत्तर, तो लीवर हो जाएगा।
रक्त का तरल भाग, तो रक्त का जो तरल भाग होता है ये प्लाज्मा होगा, क्या? तो प्लाज्मा। सबसे अधिक पानी किस अंग में? तो सबसे अधिक जो पानी होता है किस अंग में? तो मांसपेशी, राइट आंसर होगा। गर्भावस्था में एचबी 11 ग्राम पर डेल से कम कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा एनीमिया, क्या? तो एनीमिया। सामान्य प्रसव में गर्भाशय ग्रीवा खुलती है, सामान्य प्रसव में गर्भाशय ग्रीवा खुलती है, तो सही उत्तर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितनी? तो 10 सेंटीमीटर। गर्भ में शिशु की धड़कन, गर्भ में जो शिशु की धड़कन होगी ये कितनी? तो 120 से 160। प्रसव के बाद सबसे बड़ा खतरा, तो प्रसव के बाद जो सबसे बड़ा खतरा होता है यह रक्तस्राव का, किसका? तो रक्तस्राव का। प्रसव के तुरंत बाद दिया जाने वाला इंजेक्शन, तो प्रसव के तुरंत बाद दिया जाने वाला इंजेक्शन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। नवजात में सामान्य तापमान, तो नवजात में सामान्य तापमान कितना? तो 36.5 से 37.5 हो जाएगा। नवजात का पहला टीका, तो नवजात का पहला टीका क्या होगा? तो वीसीजी होगा, क्या? तो वीसीजी। शिशु में नीला पड़ना संकेत है, शिशु में नीला पड़ना जो संकेत है ये साइनोसिस होगा। एक बात कहेंगे आपसे, आप पूरे यूट्यूब खंगाल लेना, पूरा यूट्यूब की बात कर रहा हूं। इतना तेज रिवीजन इतने कम समय में आपको कहीं प्रश्न नहीं मिलने वाला है, और हमारा एक ही उद्देश्य, क्योंकि आपका एग्जाम जो है अब बिल्कुल भी समय नहीं है। तो अगर हम प्रश्न पढ़ें, फिर 4 ऑप्शन पढ़ें, फिर आपको बताएं, तो इसमें काफी समय जाने वाला है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका एक सेकंड भी वेस्ट हो, मैं यही चाहता हूं कि आप जल्दी से रिवीजन करें ताबड़तोड़, ताकि एग्जाम में प्रश्न मिले तो आप गलत ना करें। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो यार आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम आपका सहयोग करते हैं तो हम भी अपेक्षा करते हैं कि आप भी हमारा सहयोग करें। दोनों एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज अगर आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जुड़िए, डेली जुड़िए हमारे साथ, विश्वास रखिएगा। आप निश्चित ही सफलता के बहुत नजदीक हैं। बस आपको पूरा कंसंट्रेशन जब तक आप क्लास में आए बना करके रखें कि प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखें। प्रश्न बनेगा और निश्चित ही आप सही करेंगे। तो अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। शिशु का पहला पूरक आहार, शिशु का जो पहला पूरक आहार होता है 6 माह हो जाएगा, कितना? तो सही उत्तर हो जाएगा 6 माह। नवजात की मृत्यु का मुख्य कारण, नवजात की मृत्यु का मुख्य कारण संक्रमण होता है, क्या? तो संक्रमण। विटामिन B1 की कमी से, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, क्या? तो बेरी बेरी। विटामिन B3 की कमी से, तो विटामिन B3 की कमी से क्या होगा? तो प्लाग्रा। सबसे अधिक ऊर्जा देता है, सबसे अधिक ऊर्जा देगा कितना? तो 1 ग्राम वसा, इसका राइट आंसर होगा। दूध में कमी वाला तत्व, तो दूध में जो कमी वाला तत्व होता है ये आयरन होगा, क्या? तो आयरन। संतुलित आहार में आवश्यक है, तो संतुलित आहार में आवश्यक क्या है? संतुलित आहार में आवश्यक है विविधता भी, मात्रा भी, गुणवत्ता भी, तो आप लगाएंगे सभी। अगला है डेंगू में प्लेटलेट्स, तो डेंगू में जो प्लेटलेट्स होता है ये घटते हैं, क्या होते हैं? तो घटते हैं। हैजा का कारण है, तो हैजा का जो कारण है ये बैक्टीरिया हो जाएगा, क्या? तो बैक्टीरिया। टिटनेस फैलता है, टिटनेस किससे फैलता है? तो टिटनेस फैलता है घाव से, किससे? तो घाव में। अगला है रेबीज फैलता है, तो रेबीज किससे फैलेगा? तो रेबीज फैलता है कुत्ते के काटने से, क्या? तो कुत्ते के काटने से। जे रोग फैलाने वाला है, तो सही उत्तर लगाएंगे आप, क्या? तो क्यूलेक्स होगा, क्या? तो क्यूलेक्स। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ 1978 में, कब? तो 1978 में। आईसीडीएस की शुरुआत, तो आईसीडीएस की जो शुरुआत हुई ये 1975 में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कितने रुपए मिलेंगे? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना जो योजना है, क्या? तो मातृ वंदना योजना कितनी? तो 5000, कितनी? तो 5000। आयुष्मान भारत लाभ, सही उत्तर हो जाएगा इसका, क्या? तो सही उत्तर होगा कैशलेस इलाज। अगला है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या होगा? आरवीएस के, क्या? तो आरवीएस के। एएनएम का कार्य क्षेत्र क्या होता है? एएनएम का कार्य क्षेत्र होता है गांव शहरी दोनों, सही उत्तर लगाएंगे दोनों, क्या लगाएंगे? तो दोनों। स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य है, स्वास्थ्य शिक्षा का जो लक्ष्य ये क्या होगा? ज्ञान भी, दृष्टिकोण भी, व्यवहार भी, परिवर्तन भी, तो आप लगाएंगे सभी, क्या लगाएंगे? तो सभी लगाएंगे। क्लोरीनीकरण का उद्देश्य, क्लोरीनीकरण का जो उद्देश्य है क्या है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जीवाणुनाश, क्या है?
जीवाणुनाश घरेलू मक्खी से फैलता है, घरेलू मक्खी से फैलता है हैजा, क्या फैलता है तो हैजा। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का आधार, तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का आधार हो जाएगा एएनएम। अगला है विश्व टीकाकरण सप्ताह, तो विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये कब, तो अप्रैल में। कब, तो अप्रैल में। भारत का स्वास्थ्य बजट पेश करता है, भारत का स्वास्थ्य बजट पेश करता है कौन, तो भारत का स्वास्थ्य बजट पेश करेगा वित्त मंत्री। कौन, तो वित्त मंत्री। संविधान में स्वास्थ्य जुड़ा है, संविधान में स्वास्थ्य जुड़ा है, किससे जुड़ा है, तो संविधान में स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है किससे, तो ये मौलिक अधिकार है। क्या है, तो मौलिक अधिकार। मानव जीवन की शुरुआत मानी जाती है, मानव जीवन की शुरुआत मानी जाती है क्या, तो गर्भधारण। क्या, तो गर्भधारण। रक्तदान में न्यूनतम वजन, तो रक्तदान में न्यूनतम जो वजन होना चाहिए 50 केजी, कितना, तो 50 केजी। सबसे सुरक्षित परिवार नियोजन कौन सा, तो सबसे सुरक्षित परिवार नियोजन हो जाएगा नसबंदी। क्या, तो नसबंदी। शिशु में ओआरएस कब दें, तो शिशु को ओआरएस कब दें, तो याद रखेंगे दस्त में। कब, तो दस्त में। स्वास्थ्य का डब्ल्यूएचओ मॉडल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी लगाएंगे। भारत में एएनएम प्रशिक्षण अवधि, तो भारत में एएनएम प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष है, कितनी है, तो 2 वर्ष है। जीवन रक्षक प्रणाली क्या होगा, तो जीवन रक्षक प्रणाली आप लगाएंगे। पाचन, श्वसन, परिसंचरण, तो सही उत्तर हो जाएगा सभी। सबसे अधिक मृत्यु का कारण जो है क्या सॉरी सबसे अधिक मृत्यु का जो कारण है ये क्या हो जाएगा, तो गैर संचारी रोग। क्या, तो गैर संचारी रोग। कुपोषण की जड़ है, कुपोषण की जो जड़ है क्या होगी, तो कुपोषण की जड़ में आप गरीब रहेंगे तब भी कुपोषण फैलेगा। बीमारी, अशिक्षा, ये तीनों हैं, तो इसका सही उत्तर लगाएगा सभी। क्या लगाएंगे, तो सभी लगाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति नवीनतम, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या, तो 2017। मानव शरीर में सबसे संवेदनशील अंग, मानव शरीर में सबसे संवेदनशील अंग जो है त्वचा है। क्या है, तो त्वचा है। दोस्तों एक प्रश्न अगर होता तो 200 प्रश्न कंप्लीट हो गए। कितने, तो 200 प्रश्न। मात्र 32 मिनट की वीडियो में हमने 200 प्रश्नों को देख लिया। बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक करके ही जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।